गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इस क्लास में हम लोग आज हम लोग का जैसे फर्स्ट क्लास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो हम लोग ये देखेंगे कि एकदम स्टार्टिंग से कि प्रोग्राम क्या होता है, और यहाँ से बढ़ते हुए हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमें नीड क्यों पड़ी, एक्सेट्रा। इन सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन सेट किया हुआ है और आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि सबसे आपके स्क्रीन पे जो हमारा फर्स्ट यूनिट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, हमारे सिलेबस का जो पहला यूनिट है, आप देख रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमें जो जानना है, हमें जानना तो यहाँ पे सिलेबस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है वहां से है, बट उससे पहले जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों है, इन सब से पहले कि प्रोग्राम क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम पहले इस पे बात करें। तो जैसा कि आप सभी लोग ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं, पहले से आप ये जान रहे हैं कि प्रोग्राम किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है सब आप जान रहे हैं। लेकिन अभी तक आप जो ये पढ़े हुए हैं, ये जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर और 10th 12th तक जो पढ़े हुए हैं, जो डिफिनीशन, जब हम अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो एक इंजीनियरिंग के का जो कॉन्सेप्ट है, इंजीनियरिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों का मीनिंग अलग अलग होना, मैं जो बोला इसका मीनिंग ये है कि अभी तक आप जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम का डिफिनेशन पढ़े हैं और आज जो आप पढ़ेंगे, इन दोनों में आपको बहुत सारा डिफरेंस नजर आएगा। पहले आप जो पढ़ते थे वो थोड़ा सा बच्चा वाला हम लोग कह सकते हैं डिफिनेशन है। ठीक है, थोड़ा सा जब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट भी आपका इंजीनियरिंग के अनुसार होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो अभी तक आप जो पढ़े हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और प्रोग्राम किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। जिस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, आपको ये जो दिख रहा है प्रोग्राम, एक यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में आप देख रहे हैं सर्कल एक बना हुआ है और इस सर्कल के अंदर लिखा हुआ है एक प्रोग्राम है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन है और तीसरा ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है। इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। देख रहे हैं तीनों को एक साथ गिर के नीचे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब इन तीनों को मिलाकर सॉफ्टवेयर क्यों बोलेंगे, इसे आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट में इसमें आप लिख दिया गया सॉफ्टवेयर इक्वल टू प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, यही चीज है। क्लियर है? तो इसे हम क्यों बोलेंगे, क्यों हम लोग प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन और ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर को मिलाकर सॉफ्टवेयर बोलेंगे ऑलरेडी, जबकि आप पहले से ही जान रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक वर्क या स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, ये एक आप सिंपल डिफिनेशन जान रहे हो। लेकिन आज जो आप देख रहे हो इस डिफिनेशन में आप देख रहे हैं कुछ नया चीज ऐड हो गया, इसकी जरूरत क्यों है? ठीक है, तो हम लोग अभी सब बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर का जो है एग्जैक्ट डिफिनेशन प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है, तो क्यों है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोग्राम क्या है। तो अभी तक प्रोग्राम के बारे में आप क्या डिफिनेशन जानते हैं? प्रोग्राम का आप यही डिफिनेशन जानते हैं कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written in step by step manner,
written in a step manner using any programming language to perform any operation. क्लियर है? तो ये हम लोग डिफिनीशन जान रहे हैं, लेकिन अभी का जो डिफिनीशन अभी हम लोग देखेंगे, देखिए थोड़ा सा जो ये जो डिफिनीशन है, और इसमें आप देखिए कुछ पहले वाला डिफिनीशन तो हमारा है ही, साथ में कुछ इसमें ऐड किया हुआ है डिफिनीशन में। जैसे देखिए प्रोग्राम का डिफिनीशन हमारा हो गया, प्रोग्राम आर डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल। तो कोई प्रोग्राम है वो कोई आप अपने जरूरत के अनुसार इंडिविजुअल आप बनाते हैं, ठीक है, फॉर देयर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए। क्लियर है? आगे आप करते हैं देयरफॉर दे आर स्मॉल इन साइज। जो प्रोग्राम होता है साइज बहुत छोटा होता है, एंड हैव लिमिटेड फंक्शनलिटी। स्वाभाविक है, जब प्रोग्राम किसी आप एक काम के लिए बना रहे हैं उसकी फंक्शनलिटी लिमिटेड होती है। जैसे सपोज करो कि आप एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हो, सिर्फ एडिशन में काम करे, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बना रहे हो, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में काम करे, ठीक है, तो साइज भी छोटा होगा, तो उसकी फंक्शनलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि द डेवलपर ऑफ प्रोग्राम यूज एंड मेंटेन, ठीक है, यूज एंड मेंटेनेंस हिज प्रोग्राम हिमसेल्फ। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम बनाता है, वो उसको खुद ही यूज करता है, और उससे कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको खुद ही ठीक भी करता है, ठीक है। मतलब उसको यूज करने का, बनाने का काम भी उसी का है, यूज करने का काम भी वही करता है, और फिर वो उससे प्रॉब्लम आती है तो उसे ठीक करने का भी काम वही करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दिस यूजुअली लैक ऑफ गुड यूजर इंटरफेस। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो प्रोग्राम होता है उसमें एक बढ़िया यूजर इंटरफेस नहीं होता है। जैसे आप सी का प्रोग्राम बनाते हो, जब प्रोग्राम को रन कराते हो क्या आता है? ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आता है, वहां पे कोई मैसेज आप जो दिए हो अकॉर्डिंग मैसेज आता है, और कि सपोज करो कि एडिशन का प्रोग्राम है तो मैसेज आता है इंटर एनी टू नंबर, आप 2 नंबर इंसर्ट कर देते हो, और फिर रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट शो कर देता है, लेकिन स्क्रीन तो ब्लैक ब्लैक रहता है, देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। जब वही कोई हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसका स्क्रीन देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी जूम यूज कर रहे हैं, तो जूम का इंटरफेस हमें कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। हमने ओपन किया, फिर हम स्क्रीन शेयर का फैसिलिटी है, स्क्रीन में शेयर किए, वो भी बेटर लुक में दिख रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे दिस यूजुअली लैक ऑफ गुड यूजर इंटरफेस, मतलब अच्छे इंटरफेस की कमी होती है, यूजर इंटरफेस की, एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और जो हम लोग इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाते हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को करना क्या करते ही नहीं, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए बनाते हैं, उसकी यूज किए फिर काम खत्म, उसके लिए हम लोग कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इसलिए उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। तो प्रोग्राम का ये जो डिफिनीशन अभी आप देख लिए, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया हो कि पहले आप जो डिफिनीशन यूज करते थे और अब के डिफिनीशन में कुछ चेंजेज है। मतलब पहले का डिफिनीशन तो है ही, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज एडेड है, जो कि एक इंजीनियर का डिफिनीशन होना चाहिए। क्लियर? तब आगे बढ़ते हैं, जब प्रोग्राम आप समझ गए तब जब हम वापस आते हैं, अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? अभी जस्ट आपने देखा कि सॉफ्टवेयर के डिफिनीशन हमने यहाँ पर क्या बताया आपको कि सॉफ्टवेयर इक्वल टू प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो यानी अब इन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग इंडिविजुअल बात कर ले कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है। जो प्रोग्राम में आपने देखा कि बढ़िया यूजर इंटरफेस नहीं होता है प्रोग्राम का, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में क्या होगा? बढ़िया यूजर इंटरफेस होगा। प्रोग्राम में आपने देखा कि इंडिविजुअल यूज के लिए बनता है, सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल यूज के लिए नहीं बनता है, पब्लिक यूज के लिए बनता है, ठीक है। प्रोग्राम का जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया हुआ रहता है, जबकि सॉफ्टवेयर का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ रहता है, ठीक है। तो इन सभी चीज को हम लोग देखते हुए तब आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर के डिफिनीशन में फिर आते हैं, कंपैरेटिवली तो आप समझ चुके हैं, अब सॉफ्टवेयर के डिफिनीशन पे आते हैं। तो सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन हमारा क्या हो गया
देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड, थोड़ा सा कट गया लेकिन आप समझ जाइएगा, यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का एक समूह है, मतलब कि बहुत सारे प्रोग्राम जिसको कि आपस में कनेक्ट किया हुआ, एक साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, उसका एक समूह है। ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैव मल्टीपल यूजर एंड देयरफॉर हैव गुड यूजर इंटरफेस। मतलब सॉफ्टवेयर को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मल्टीपल यूजर होता है, एक बार जब बन जाता है तो उसको पैरेलली बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल यूजर एंड देयर हैव गुड यूजर इंटरफेस। ठीक है, और इसका जो यूजर इंटरफेस होता है वो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, प्रॉपर यूजर मैनुअल एंड गुड डॉक्यूमेंटेशन। इसका यूजर मैनुअल होता है और प्रॉपर वे में सब लिखा हुआ रहता है। उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बेटर होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, देखिए गुड डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, मतलब डॉक्यूमेंटेशन बहुत बेटर होता है उसका। इट इज सिस्टमेटिकली डिजाइन। ये क्या होता है? सिस्टमेटिकली डिजाइन होता है। इट इज सिस्टमेटिकली डिजाइन, केयरफुली इंप्लीमेंटेड एंड थ्रोली टेस्टेड। मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बहुत सिस्टमेटिक वे, मतलब एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम कहाँ कनेक्ट होगा, इंटीग्रेट करेंगे बहुत सारे प्रोग्राम को, तो एक प्रोग्राम से दूसरा प्रोग्राम किस तरह से इंटीग्रेट होगा, दूसरा के बाद फिर तीसरा कौन सा होगा, इन सभी चीजों को आपस में इंटीग्रेट किया हो रहता है, कनेक्ट किया गया रहता है। ठीक है, इसलिए कहता है इट इज सिस्टमेटिकली डिजाइन। उसका डिजाइनिंग जो होता है सिस्टमेटिकली होता है। ठीक, केयरफुली इंप्लीमेंटेड, मतलब उसको ध्यान पूर्वक इंप्लीमेंट किया जाता है, कहाँ किस तरह से कनेक्टिविटी जो होनी है, उसका जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, किस तरह से स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, किस स्ट्रक्चर के बाद कौन सा स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, उसके अनुसार सिस्टमेटिकली डिजाइन किया गया। फिर उसके बाद जब डिजाइन करने के बाद सबको कनेक्टिविटी देते हुए इंप्लीमेंट किया गया प्रॉपरली, केयरफुली एंड थ्रोली टेस्टेड। और उसके बाद क्या किया गया, जब सारी कनेक्टिविटी हो गई, सारी का डिजाइनिंग हो गया, इम्प्लीमेंट कोडिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो गया, उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। उसमें डेटा इनपुट दे करके, कभी गलत इनपुट कभी सही इनपुट दे करके चेक किया जाता है कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अलोंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी हम जो इनपुट सही दे रहे हैं, इनपुट जो देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक किया जाता है। अगर आउटपुट हम जो इनपुट दे रहे हैं उसके अलोंग प्रॉपरली अगर सही वे में आ रहा है तो यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेटर है, और उस पर हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है कि थ्रोली टेस्टेड। क्लियर? अब देखिए, ये तो सॉफ्टवेयर का आप डिफिनेशन देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर का। तो जस्ट आपने देखा था ऊपर, मैंने यहाँ आप लोगों को दिखाया था, ये प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ठीक है, उसी को देखिए जिसको कि हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का हम लोग इन तीनों को कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर, एक नंबर में देखिए प्रोग्राम, 2 नंबर डॉक्यूमेंटेशन और 3 नंबर ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। अब एक एक करके तीनों के बारे में देखेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग प्रोग्राम के बारे में देख चुके हैं, ऊपर में यहाँ रिपीट किया हुआ है, दोबारा से लिखा हुआ है, हम लोग चूंकि देख चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाले पे आते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? प्रोग्राम तो हम लोग समझ चुके हैं, अब बात होती है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, अब इस चीज को समझिए। जैसे कि हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमें ये उसमें मेंशन करना होता है कि किस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके साथ जो आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं उन सबको भी समझ में आए। ठीक है, सभी कोई प्रॉपरली समझे और उसके अलोंग काम करे, क्योंकि जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो कोई सॉफ्टवेयर कोई पार्टिकुलर एक आदमी नहीं बनाते, उसमें वो एक टीम वर्क होता है और उसमें इंजीनियर्स की टीम एक साथ काम करती है।
तो टीम को काम करने के लिए सारा जो कॉन्सेप्ट हो, सारा फंडा है जो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में ही पता चलता है कि हमारा स्टेपिंग क्या, इसमें जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका स्टेपिंग क्या, किस तरह से हम सॉफ्टवेयर को बनाए हैं। ठीक है, अभी बना रहे हैं और जब कंप्लीट होता है तब डॉक्यूमेंटेशन में ये आता है कि ये इस तरह से बना हुआ है। जैसे कि उसमें उसका डिफरेंट टर्म आएगा, उसको फ्लो चार्ट उसमें हम लोग दिखाते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे होगा, ईआर डायग्राम दिखाते हैं। ठीक है, इनपुट क्या देख रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है वो देखते हैं, सोर्स कोड की टेस्टिंग होती है, क्रॉस रेफरेंस लिस्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद डीएफडी होता है, डेटा फ्लो डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, इन सारी चीजों को हम लोग उसमें शो करते हैं। इसके अलावा हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में और सारे टर्म को शो करते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें ये भी शो करते हो कि उस सॉफ्टवेयर को अगर मान लीजिए कहीं से आप रेफरेंस लिए हो किसी का, ठीक है, या किसी तरह का आप और कहीं से किसी भी वेबसाइट या एक्सेट्रा, ठीक है, बुक्स, अगर उसका हेल्प ले रहे हैं तो उसको भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करना होता है ताकि पता चले। ठीक है, ताकि देखने वालों को समझ में आ जाए कि अच्छा और कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब ईच एंड एवरी चीज डिफाइन होता है डॉक्यूमेंटेशन देख करके। आपके मैक्सिमम लोग ये समझ सकते हैं कि आपने जो प्रोग्रामिंग जो आप कर रहे हैं, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मैनुअल्स, और यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए दिखाया गया है जैसे एक नंबर या ए देकर लिखा हुआ है एनालिसिस स्पेसिफिकेशन। एनालिसिस स्पेसिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम और फिर डीएफडी बनाते हैं। ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होता है, डीएफडी क्या होता है, ऑलरेडी डीबीएमएस में प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर अभी नहीं जा रहा डिटेल, सिर्फ मैं उसका नाम को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट डायग्राम और डीएफडी ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम लोग डिजाइनिंग में आते हैं, तो डिजाइनिंग में हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, ईआर डायग्राम बनाते हैं। ईआर डायग्राम को फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, उसके बाद हम लोग टेस्टिंग फेज को यहाँ देखते हैं, जिससे हम लोग जो हमारा डेटा को टेस्ट करते हैं, मतलब किस तरह का इनपुट हम दे रहे हैं, फिर रिजल्ट को टेस्ट करते हैं, किस तरह का हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग सोर्स कोड की लिस्टिंग होती है और क्रॉस रेफरेंस लिस्टिंग होती है। मतलब हमारा सोर्स कोड में क्या क्या हम लोग किस तरह से उसमें काम किए हैं, किस तरह से कौन सी का हमारा जो सोर्स कोड है, ठीक है, वो कब है, पहले दिया हुआ है, किसी कनेक्टिविटी किससे है, कौन सा किसके बाद दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर क्रॉस रेफरेंस लिस्टिंग होती है, मतलब कि उस सबकी लिंकिंग क्या है। ठीक है, मतलब कि क्रॉस रेफरेंस लिस्टिंग का मतलब जिससे हम लोग क्रॉस चेक करते हैं ना, कि एक बार ये चलो ये हो गया तो सब चीज सही है, लेकिन फिर भी होता है कि हम लोग एक बार इसे चेक कर लेते हैं किस तरह से होगा। ठीक है, वो चीज यहाँ पे हमें मिलती है क्रॉस रेफरेंस लिस्टिंग में। ठीक है, तो ये भी सारा चीज हम लोग मेंशन करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोग्राम की तरह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, जैसे आप लोग मान लो अभी फाइनल ईयर में जब इसका आप प्रोजेक्ट बनाओगे, तो प्रोजेक्ट में भी आपको इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन बनाकर सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में क्या बनाते हो आप, जैसे आप सीएससी के स्टूडेंट हो तो आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे या कोई वेबसाइट बनाओगे। ठीक है, मे भी, या किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो आप, जैसे रोबोटिक्स, इस सब पे भी आप काम कर सकते हो। तो सब में तो सॉफ्टवेयर तो यूज होगा ही होगा जो आप खुद बनाओगे। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारा, और उन सारे चीज को यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारा डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, अब जो उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन की जब बात हो गई, उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा जो हमारा पॉइंट है, वो है हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर क्या होता है? ठीक है, ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर क्या होता है, ध्यान देकर समझिए। नाम ही ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करना, मतलब चलाना। तो मतलब ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर करने का मतलब क्या होता है, वहां पर हम ये बताएं कैसे चलाएंगे, कैसे ये ऑपरेट होगा, कैसे चलेगा, ये चीज हुआ हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं डिफिनेशन में लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सेट अप एंड यूज द सॉफ्टवेयर, टू सेट अप एंड use the to set up and use the software system and instruction on how to react to system failure। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर में क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो सेटअप इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसका यूज किस तरह से होना है, ठीक है, सेटअप, ठीक है, इंस्ट्रक्शन की सेटअप किस तरह से है, सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज है वो किस तरह से होना है, ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आप किस तरह मतलब किस तरह का इनपुट देंगे तो किस तरह का आउटपुट जो आएगा, सिस्टम अगर सिस्टम फेलियर होता है तो किस तरह का वो रिएक्शन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका सिस्टम मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो कैसे रिप्लाई आपको देगा। जैसे कि आप कई बार देखते हो कि आप सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं करता है और सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको एक मैसेज देता है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बहुत सारे मैसेज देता है, बहुत जगह मैसेज आपको नहीं भी मिलता है, ठीक है, तो ये सारा चीज ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर के अंदर आता है, जिसमें कि हम लोग मेनली इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर को। पहला को हम लोग बोलते हैं यूजर मैनुअल और दूसरा को बोलते हैं ऑपरेटिंग मैनुअल। अब देखिए यूजर मैनुअल में हम लोग क्या क्या करते हैं, मेनली जो ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर में वो सिस्टम की रिप्लाई आती है, उस पर हम लोग तो बात करते ही है, साथ में हम लोग इसमें जो बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर में, वो सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कि जैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर बना, उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है कस्टमर को, तो कस्टमर को जब यूज करना है तो कस्टमर उसे यूज कैसे करेगा, ठीक है, कस्टमर यूज कैसे करेगा ये सब बात होती है। तो कस्टमर को यूज करने के लिए क्या करना होगा, सॉफ्टवेयर को पहले सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ये भी देखना होगा कौन की प्रेस करने से कौन सा वर्क परफॉर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब यूजर में दो जो टर्म है, पहला यूजर मैनुअल, यूजर मैनुअल में क्या होता है, तो पूरे सिस्टम की ओवरव्यू, मतलब सिस्टम ओवरव्यू कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू यहाँ पर होता है, ठीक है, इसी को हम लिखते हैं यहाँ पर सिस्टम ओवरव्यू। यूजर मैनुअल में आपका एक सिस्टम ओवरव्यू होता है, फिर बिजनेस गाइड ट्यूटोरियल होता है, यानी जो आप गाइड यूज करोगे उसमें बिजनेस गाइड ट्यूटोरियल होता है, जो जिसमें कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में सारा डिटेल दिया रहता है, टर्म्स कंडीशन बहुत सारे चीज वहां दिए हुए रहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद रेफरेंस गाइड होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो किस तरह से यूज होगा, किस तरह से वो वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है, ये सारी चीज में दिया रहता है। दूसरा हमारा जो पोर्शन हुआ ऑपरेटिंग मैनुअल। ऑपरेटिंग मैनुअल हम लोग क्या करते हैं, तो ऑपरेटिंग मैनुअल में होता है कि इंस्टॉलेशन गाइड, यानी कि उसको कैसे आप इंस्टॉल करिएगा, पहले इंस्टॉल करिएगा तभी तो काम होगा। तो हम लोग ऑपरेटिंग मैनुअल में देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे होगा, ठीक है। और यूजर मैनुअल में हमारा होता है कि यूजर कैसे उसको यूज करेगा इंस्टॉलेशन के बाद, यानी जैसे मैं जस्ट लाइक थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि कौन सी की प्रेस करने से कौन सा वर्क होगा। जैसे आप एक गेम इंस्टॉल कर रहे हो, तो गेम इंस्टॉल करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा की प्रेस करने से गेम में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, तो वो सारा चीज आपको कहाँ मिलता है, तो इसे यूजर मैनुअल में मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इसके बाद, ये तो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, हम लोग अभी तक उसकी बात किए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, और उसके बाद हम लोग फिर अभी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की भी बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग अब देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। आज हम लोग इसी यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे
हम लोग यहाँ से कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, आज एक क्लास हम लोगों ने जाना कि प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसे डिटेल में हम लोगों ने जाना, डिटेल में समझा। ठीक है, कि एक इंजीनियर को सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन क्या देनी चाहिए, इस चीज को हम लोगों ने समझा। ओके, तो हम लोग चलिए अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।